नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने जा रहे हैं नेविल गोडार्ड की एक बहुत ही शानदार लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक की, जो कि आजकल बहुत ही पॉपुलर होती जा रही है, जिसका नाम है विस्पर टेक्निक। दोस्तों, ये टेक्निक इतनी शानदार है कि ये 24 घंटे के अंदर अंदर रिजल्ट दे देती है और कभी कभी तो सिर्फ कुछ घंटों में ही दे देती है। इस टेक्निक का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपको जो चाहिए वो किसी और के हाथ में है। जैसे अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं और वो वापस नहीं कर रहा है, आपने किसी को फोन किया या आपने किसी को मैसेज किया, व्हाट्सएप किया और वो रिप्लाई नहीं कर रहा है, या आपका फोन पिक नहीं कर रहा है, आपकी कॉल का जवाब नहीं दे रहा है, या आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, या आपकी कोई फाइल अटकी पड़ी है कहीं पर जिसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो ये कुछ चीजें जो कि दूसरे के हाथ में है, यानी कि दूसरा कोई हमारे लिए कुछ ऐसा करे जिससे हमारा काम बने, ठीक है। या फिर जैसे कोई आपका प्यारा आपसे नाराज हो गया है, आपसे बात नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए हर सिचुएशन में जो हमारा काम है वो दूसरे के हाथ में है ना। तो ऐसे में इस टेक्निक को यूज किया जाता है उस चीज को अपनी लाइफ में बुलाने के लिए, उस चीज को रिसीव करने के लिए। और ये मेथड बहुत ही कारगर है, ये बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है। और अगर इसकी सक्सेस स्टोरीज की बात करूं तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाती है। मैंने खुद इसे कई बार अपनी लाइफ में यूज किया है और मेरे साथ तो ये 24 आवर्स के अंदर अंदर ही काम कर जाता है। मैं अपनी लाइफ के 2 ऐसे एक्सपीरियंसेस आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। एक बार क्या हुआ कि लॉन्ग बैक मेरे को ट्रैवल करना था और मैंने एक टैक्सी बुक की और मेरा पास काफ़ी लगेज था उस टाइम पे, और साथ में एक डॉक्यूमेंट्स की फाइल थी, जिप्ड फाइल होती है ना, जो उसमें मेरे सारे के सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। अब करीब 2-3 हफ्ते बाद मुझे कोई डॉक्यूमेंट चाहिए था, तो मैंने अपनी फाइल को ढूंढा, लेकिन मुझे फाइल नहीं मिली तो मैं परेशान हो गई। मैंने सब जगह ढूंढा अपने घर में, और उसके बाद मैंने अपने घर पे भी और जहाँ जहाँ मैं गई थी वहाँ पे मैंने सब जगह फ़ोन करके पूछा, लेकिन कहीं पर भी मेरी फाइल का पता नहीं चला। हर तरह से अंदाजा लगाने की कोशिश करी कि आखिर फाइल जा कहाँ सकती है, कहाँ गुम हो सकती है, कहाँ मुझसे मिस हुई होगी। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मैंने ये सोचा कि मैं एजुकेशन बोर्ड में जाऊंगी, या फिर मैं वहाँ पर मेल लिखती हूँ या लेटर लिखती हूँ ताकि मुझे डुप्लीकेट कॉपीज मिल जाए। तब मैंने विस्पर मेथड को यूज़ किया, और उस टाइम मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरी फाइल किसके पास हो सकती है या कहाँ मिस हो सकती है। फिर भी मैंने ऐसा कुछ विजुअलाइज किया कि मेरी फाइल किसी के पास है। एंड यू नो व्हाट, रिजल्ट क्या आया कि मेरे पास, मैंने दिन में ये किया था और शाम को करीब 7 बजे के आसपास मेरे पास एक फ़ोन कॉल आता है, और वो बंदा कहता है कि मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ, और क्योंकि मेरी फाइल के ऊपर मेरा एड्रेस और फ़ोन नंबर था कि आपकी ये फाइल मेरी गाड़ी में, मेरी गाड़ी की सीट के नीचे मिली है, और नेक्स्ट डे वो मुझे मेरी फाइल लौटाने भी आ गया। आई वॉज सो थैंकफुल, मैं इतनी ग्रेटफुल हूँ कि मतलब मेरी खुशी जो है ना, मैं बता नहीं सकती उस टाइम कितनी खुश हुई, जैसे मतलब 100 करोड़ का खजाना मिल गया हो, क्योंकि वो मेरी पूरी लाइफ की मेहनत थी। आप सोच सकते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई ऐसे तो मान लो किसी को मिल जाएगी, तो वैसे भी दुनिया में ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग नहीं हैं और कोई दे भी जाएगा, क्योंकि आपका एड्रेस उस पर था और डॉक्यूमेंट्स थे उसके, तो किसी काम के नहीं थे। लेकिन आप ये सोचें कि जिस दिन मैंने ये टेक्निक की है, जिस दिन मैंने ये मेथड, ये प्रोसेस फॉलो किया है, उसी दिन शाम को हुआ। और जब वो मुझे देने आया तो उसने मुझे एक बात और बताई कि वो वहां पर देखता भी नहीं, वो चेक भी नहीं करता, क्योंकि वो सीट के नीचे गई हुई थी। हुआ यूं कि उसकी गाड़ी में कोई कस्टमर बैठा उस दिन, और उसके हाथ में कुछ खाने की चीज थी। गाड़ी चलते चलते वो खा रहा था बैठ के, और उसके हाथ से वो गिर गया। तो उसके उतरने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी को साफ किया और उसको वो फाइल मिल गई। है ना चमत्कार। होता क्या है, यूनिवर्स जो है वो काम कैसे करता है, वो लोगों के थ्रू ही काम करता है। यूनिवर्स वर्क्स थ्रू पीपल। ऐसा नहीं है कि भगवान खुद आके ये लो तुम्हारा ये चीज है, या ये लो मैं तुम्हारा काम करवा देता हूँ। लोगों के माध्यम से, लोग ही माध्यम बनते हैं कोई भी काम होने में। दूसरा इंस्टेंस तब हुआ मेरे साथ जब मेरी सोने की चेन गुम हो गई थी, और वो भी इसी टेक्निक से मिली थी। एंड आई वाज सो अमेज्ड। और उसके बाद तो सक्सेस स्टोरीज की लाइन लगी। मैंने जिनको भी बताया सबके काम बनते चले गए। एक स्टूडेंट की स्कॉलरशिप रुकी हुई थी, उसकी स्कॉलरशिप आ गई।
एक किसी की सैलरी रुक गई थी कई महीने के लिए, सैलरी आ गई। मेरी एक फ्रेंड है, उसका ट्रांसफर हो गया था कहीं काफी दूर, वो नहीं जाना चाहती थी। उसने किया, नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस पहुंची तो ऑफिस में ऑर्डर आया हुआ था कि उसका ट्रांसफर रोक दिया गया है। मिराकुलस। अब आइए जान लेते हैं कि इस टेक्निक को करना कैसे है। तो उसके लिए आपको चाहिए एक ऐसा स्पेस जो कि बिल्कुल शांत हो, जहां पर कोई और आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो। ऐसी जगह पे आप बैठ जाइए। आप इसको किसी भी टाइम कर सकते हैं, जब आपका मन चाहे, लेकिन उसके लिए बस आपका मन शांत होना चाहिए। तो सबसे पहले शांत जगह को ढूंढ लीजिए, वहां पर आप रिलैक्स होके बैठ जाइए और अपनी सांसों पे फोकस कीजिए। आंखें बंद कर लीजिए, अपनी सांसों पे फोकस कीजिए। सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, और जैसे जैसे आप अपनी सांसों पे फोकस करते जा रहे हैं तो आपकी जो बॉडी है, आपका जो माइंड है, वो शांत होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है। आप और ज्यादा रिलैक्स फील कर रहे हो, क्योंकि आप किसी भी चीज को सोच नहीं रहे हो, आप सिर्फ अपनी सांसों पे फोकस कर रहे हो। एकदम मेडिटेटिव टाइप वाली जो है स्टेट में आ रहे हो, आप शांत होते जा रहे हो। अब जब आपका माइंड, आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाए, तब आपको अपने आप को एक विश्वास दिलाना है कि जो सामने वाला आदमी है जिससे आपको वो काम करवाना है, चाहे आप उसे जानते हो या नहीं जानते हो, तो वो आदमी आपका काम क्यों करे, मतलब आपको वो कारण ढूंढना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि अगर आपको इंक्रीमेंट चाहिए, तो आपको ये कारण ढूंढना है कि मेरा बॉस मुझे इंक्रीमेंट क्यों दे। मेरा बॉस मुझे इंक्रीमेंट देगा ही देगा क्योंकि मैं डिजर्व करता हूं या मैं डिजर्व करती हूं, मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूं। मेरा बॉस मुझे प्रमोशन देगा ही देगा क्योंकि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, मैं कंपनी का बहुत अच्छा एम्प्लॉय हूं। या फिर आपका स्पेशल पर्सन आपको रिस्पॉन्ड करेगा ही करेगा, रिप्लाई करेगा ही करेगा क्योंकि आप बहुत अच्छे दोस्त हो, आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। वो पक्का आपको रिप्लाई करेगा, वो आपको रिस्पेक्ट करता है, वो आपको लाइक करता है। ये आपको विश्वास दिलाना होगा, ये रीजंस आपको ढूंढने होंगे कि वो आदमी आपका ये काम किस लिए करने वाला है, क्यों करेगा। राइट नाउ द सेकेंड स्टेप इज कि अब आपको आंखें बंद करके विजुअलाइज करना है कि वो आदमी, अगर आप उसको नहीं जानते कि, तो कोई भी आदमी को आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि वो आदमी अपने घर में या अपने ऑफिस में किसी भी नेचुरल एनवायरनमेंट में बैठा हुआ है, रिलैक्स्ड, आराम से बैठा हुआ है। आप ये अपने माइंड में आंखें बंद करके विजुअलाइज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपको खुद को विजुअलाइज करना है कि जैसे आप उसके पास धीरे धीरे से जा रहे हैं पूरे विश्वास के साथ, और उसके पास में जाकर जहां वो बैठा हुआ है, आप उसके कान में, आप लेफ्ट या राइट किसी भी ईयर में विस्पर करना है, जैसे आराम से बोलते हैं। ये आपको विजुअलाइज करना है और विस्पर करना है अपनी डिजायर को, जो भी आप चाहते हो वो उसके कान में आपको बोल देनी है 3 बार, ठीक है। जैसे कि आप मुझे अभी रिप्लाई करने वाले हो क्योंकि आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। जैसे कि आप मुझे प्रमोशन देने वाले हो क्योंकि आई डिजर्व इट। या फिर आप मेरे पैसे लौटा रहे हो अभी जो मैंने आपको दिए थे, है ना। तो इस तरह से आपको 3 बार अपनी डिजायर को उनके कान में विस्पर करना है, बहुत ही शांत मन से और बहुत ही कॉन्फिडेंटली कि ये काम तो हो रहा है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको उनको थैंक यू भी करना है कि थैंक यू, आपने मुझे रिप्लाई किया इसके लिए, थैंक यू, आपने मेरे पैसे लौटा दिए इसके लिए, थैंक यू वेरी मच, आई एम सो हैप्पी कि आपने मुझे प्रमोशन दिया। इस तरह से आपको उसको अपनी डिजायर के लिए, जो भी आपकी डिजायर है उसके लिए आपको थैंक यू कहना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको यूनिवर्स को थैंक यू करना है कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मेरा ये काम करवा दिया, क्योंकि यूनिवर्स काम करवाता है लोगों के माध्यम से। यूनिवर्स वर्क्स थ्रू पीपल, ये हमेशा याद रखना। तो पूरे दिल से यूनिवर्स को थैंक यू कीजिए कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मेरा ये काम करा दिया, और पूरा बिलीफ रखिए इस बात पे। उसके बाद अपनी आंखें खोल लीजिए और अपने काम कीजिए और इस चीज को भूल जाइए।
पूरा दिन इसके बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सबसे पहली चीज तो कंप्लेनिंग या फ्रस्ट्रेशन को बंद कीजिए, बिकॉज जब आप किसी के बारे में नेगेटिव बोलते हैं, उनकी चाहे पीठ पीछे नेगेटिव बोलते हैं, तो आप उनका नेगेटिव रवैया ही आप अट्रैक्ट करते हैं। जब आप किसी के बारे में नेगेटिव थॉट्स रखते हैं तो उनकी जो अच्छाई होती है उसको आप ब्लॉक कर देते हैं और आपके पास उनका सिर्फ नेगेटिव ही आता है। तो अगर आप नेगेटिव एनर्जी देते हो तो आपके पास भी नेगेटिव एनर्जी ही वापस आती है। तो आपको कंप्लेन करना या किसी के बारे में नेगेटिव थॉट्स रखना या बोलना, ये स्टॉप करना होगा। कंप्लेनिंग स्टॉप करनी होगी। मतलब मन में अगर ये विश्वास हो गया कि वो तो बड़ा बुरा इंसान है, वो किसी का काम नहीं करता, वो नहीं करेगा ये काम भी, तो फिर ये टेक्निक काम नहीं करेगी। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अपने आप को कन्विंस करना है पहले तो वो रीजन देके कि वो आदमी आपका काम क्यों करेगा, आपके पैसे क्यों लौटाएगा, आपको वो रिप्लाई क्यों करेगा, आपको प्रमोशन क्यों मिलेगी। वो रीजंस आपने बनाने हैं कि मैं डिजर्विंग हूँ, मैंने उसको पैसे दिए थे और अब उसकी जिम्मेदारी बनती है वो मुझे देगा, अब उसकी अच्छी नीयत है वो मुझे दे देगा। तो पहले आप अपने आप को कन्विंस करोगे कि हाँ वो ये काम कर रहा है, पक्का ही पक्का कर रहा है, पैसे दे रहा है, प्रमोशन मिल रही है, रिप्लाई आ रहा है। जब आप कन्विंस हो जाओ उसके बाद ही आपको विस्पर टेक्निक करनी है, उससे पहले नहीं करनी है, राइट? नहीं तो विस्पर टेक्निक काम नहीं करेगा। आपको खुद को विश्वास दिलाना है कि वो काम करेगा ही करेगा, रिप्लाई आएगा ही आएगा, रिस्पॉन्ड करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि मैं तो परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं तो परमात्मा की बेटी हूँ, मैं तो मेरा दिल तो बहुत अच्छा है, मेरे दिल में तो सबके लिए प्यार है, मैंने तो मैसेज किया है तो वो उसको देखेगा ही देखेगा और फिर रिप्लाई करेगा। तो जब आपके अंदर ये कन्विक्शन आ जाए कि हाँ अब तो वो मेरे पैसे देगा ही देगा, तब उसके बाद जब आप ये विस्पर मेथड करेंगे तो ये काम करेगा ही करेगा 100%। बस थोड़ा टाइम दीजिए कि किसी का बहुत जल्दी इंस्टेंटली भी हो जाता है, किसी के कुछ घंटे लग जाते हैं, किसी को 24 घंटे के अंदर अंदर ये रिजल्ट दे देता है। या फिर अगर ऐसा नहीं होता आपका तो थोड़ा हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, आप इसको करें, बट विश्वास रखें ये काम जरूर करता है। मैंने अब तक जितने भी केसेस देखे हैं सब में इसने काम किया है और मैसेज रिप्लाई वाले केस में तो इंस्टेंटली काम करता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। मगर जब अंदर से ट्रस्ट होगा तो ये 100% काम करेगा, करता है, करेगा। और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में से जो डिलेज हैं, जो ट्रबल्स हैं, जो रुकावट आती हैं कामों में, वो सब खत्म होती चली जाएंगी और आपके काम एफर्टलेसली बनने लग जाएंगे। अगर आप इस टेक्निक को प्रैक्टिस करते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने रिजल्ट्स भी शेयर करें। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।